ओम शांति। समय की नजदीकता प्रमाण। हम भाई बहनों को अब घर जाने की तैयारी करना है, जिसके लिए बाबा बार बार इशारे करता है। जो भी होना है अचानक होना है। अब एवर रेडी बनकर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय प्रमाण इशारे मिल रहे हैं। प्रकृति भी इशारा दे रही है। चारों ओर की युद्ध गड़गड़ाहट हम भाई बहनों को इशारा कर रही है कि अब समय दूर नहीं है। अब परिवर्तन हुआ के हुआ। ऐसे समय में हम भाई बहनों को अंतिम पेपर की तैयारी के लिए अव्यक्त बाप दादा ने अनेक इशारे दिए हैं। उन इशारों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। अब पुरानी नेचर का परिवर्तन कर लो। नेचर अर्थात प्रकृति। प्रकृति का सुख लेने के लिए अपनी ओरिजिनल अनादि नेचर को अपना लो। यदि देह भान की नेचर के वशीभूत रहते हो तो बार बार हिम्मतहीन बन जाते हो, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी जैसे देह भान की देह की प्रवृत्ति है। अब इसका बाबा कहते परिवर्तन कर देही अभिमानी स्थिति बनाओ। जब संस्कार धारण करने वाली चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, तो पुरानी नेचर छोड़ना भी आत्मा को ही है, ना कि स्वयं छूटेगी। तो यह जो कहते हो कि मेरे यह संस्कार है, स्वभाव है, आदत है व नेचर है, यह आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। बताओ कौन बोलता है? इसलिए मेरी नेचर, मेरे संस्कार कहने के बजाय मालिकपन को धारण करो और पुराने कमजोर संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर बाबा की याद से बल लेकर अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन कर लो। बाप समान नेचर अर्थात सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, इस नेचर को अपना लो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात बाबा से जो वरदान प्राप्त होते हैं, उन वरदानों का स्वरूप बनकर अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करो। अब भटकती आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को, भक्त आत्माओं को बाबा के वरदान का दान दो। उपकारी बन जाओ, क्योंकि अब अपकारियों का परिवर्तन करने का समय अंत है। अब उन्हें अपकार करने के लिए पांचों विकार परेशान करेंगे। प्रकृति भी परेशान करेगी, स्वभाव संस्कार भी परेशान करेंगे। ऐसे में आप सदा उपकारी की सीट पर सेट रहकर रहमदिल बनकर उन आत्माओं पर दया करो। इस नेचर को अपना लो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए जैसे
कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हो, उसको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होने चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते हुए भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण, हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, अर्थात नेचुरल नेचर बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाएं। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। जैसे कई की विशेष नेचर होती है, बाबा कहते जैसे कई बच्चों की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं यह मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरी नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बनाओ जो नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें अब खत्म करो। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। अर्थात अब कोई भी बचपन के संस्कार ना हो। बाबा कहते अब आप बेबी नहीं हो, आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब अंत का भी अंत समय है, घर जाने का समय है। तो ऐसे अपनी पुरानी नेचर का परिवर्तन कर लो, अपने अनादि और आदि स्वभाव संस्कारों को इमर्ज करो। बाबा की याद में रहकर, बाबा की याद का बल लेकर पुराने स्वभाव संस्कार से स्वयं को मुक्त बनाओ और नए देवीय संस्कार धारण करो। क्योंकि अब घर जाना है और घर से फिर हमें आना है नई दुनिया सतयुग में। तो सतयुग में जाने के लिए वहां के संस्कार तो पहले ही धारण करने पड़े। तो उन संस्कारों को अब प्रैक्टिकली स्वरूप में लाना, बार बार उनका यूज करना। बाबा इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चों की जड़ मूर्तियां आज भी सभी को वरदान दे रही हैं, सुख शांति की अंजलि दे रही हैं, भल अल्प काल की प्राप्ति करा रही हैं, पर करा रही हैं। वह खजाना तुम बच्चों को अभी संगम पर ही भरना है। अभी ऐसा संपूर्ण संपन्न बनना है कि फिर आपकी जड़ मूर्तियों के द्वारा भी हर आत्मा पर रहम की भाव दिखाई दे, हर आत्मा नजर से निहाल हो जाए। ऐसा अभी नेचुरल नेचर बना लो। सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ऐसे ही और बाबा के विशेष अंतिम समय के लिए, अंतिम इशारों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।